ओम नमः शिवाय। प्रोदश व्रत कब है? पंचांग के अनुसार 2024 मई में प्रोदश व्रत कब है? प्रोदश व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर इस बार 2024 में मई में आपका जो सोमवार का दिन पड़ रहा है, इसमें प्रोदश व्रत है और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त पर बहुत ही अच्छी तिथि है, जो कि भगवान भोलेनाथ को, शिव जी भगवान को यानी सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है। उसी के अनुसार पंचांग के अनुसार इस बार 20 मई को वैशाख माह के रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। कहते हैं, मान्यता है कि इस दिन देवताओं के देव महादेव की पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप इस दिन व्रत करते हैं, भगवान को जल अर्पित करते हैं, पूजा आराधना या व्रत रखते हैं, तो ये भगवान शिव को समर्पित होता है। और कहते हैं, देवों के देव महादेव, त्रिदेव, इंद्रदेव, जितने भी मैं नाम लूँ वो बहुत कम है। कहते हैं आपके तो सौभाग्य ही बदल जाते हैं भगवान शिव की आराधना करने में। आपकी हर समस्या का समाधान है, हर परेशानी दूर हो जाती है। कहते हैं कि एक लोटे जल से मात्र वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन में दुख दूर कर देते हैं, खुशियों के भंडार भर देते हैं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें और आपकी ये वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, प्रोदश व्रत का क्या महत्व है, भगवान शिव को क्यों समर्पित है, जानेंगे। वीडियो पर बने रहिए। और वैशाख जो महीना है ये बहुत ही उत्तम है और बहुत ही अच्छा संयोग है। इस बार प्रोदश व्रत के दिन अगर आप व्रत भी ना रख सकें तो आपको पूजा आराधना और एक लोटा जल तो अवश्य भगवान शिव को समर्पित करें। आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। आपको शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आपके घर की कोई भी समस्या दूर हो जाएगी। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के पहला प्रदोष व्रत निकल चुका है दोस्तों, जो 5 मई को था, दिन रविवार को रखा गया था, इसीलिए इस बार रवि प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। इस दिन शिव जी की पूजा उपासना से भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और दूसरा प्रदोष व्रत जो है वो 20 मई को है, दिन सोमवार को है। और कहते हैं, आप जो है तारीख डेट नोट कर लीजिए, वैशाख महीने का सबसे अच्छा मुहूर्त और पूजा पाठ करने का, विधिवत व्रत रखने का बहुत ही अच्छा ये एक दिन है, जो बहुत ही खास तिथि में पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तिथि शुरुआत होगी 20 मई सुबह। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको पूजा आराधना अर्चना करनी चाहिए। अगले दिन यानी 21 मई को आपको सुबह के 6:40 पर होगा प्रदोष में। प्रदोष काल का पूजा का बड़ा ही महत्व है, इसलिए आपको ये व्रत 20 मई को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, यानी इस दिन शाम पूरे दिन आपको व्रत की तिथि बनी रहेगी। 6:49 से लेकर 9:06 तक ये प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। प्रदोष काल व्रत पूजा विधि किस प्रकार करेंगे? प्रदोष व्रत के लिए सुबह जल्दी उठे, स्नान से बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर की साफ सफाई आपको अवश्य करनी चाहिए और विशेष ध्यान भी रखना चाहिए कि आपको इस दिन सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए। इसके बाद शिव जी का ध्यान करें और मंत्र का संकल्प लें। आप किसी भी व्रत का संकल्प लें, आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो रही, उसका संकल्प लें। जिस भी कार्य के लिए आप करना चाहते हैं, भगवान शिव से संकल्प लेना चाहिए, तभी आपकी पूजा सफल होती है। अगर आप बिना संकल्प के, आपकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, आप बिना स्वार्थ रखना चाहते हैं, तब भी आप रख सकते हैं। आपको कोई संकल्प नहीं, भगवान शिव का नाम जाप करना है, ओम नमः शिवाय। अगर आपको याद है, आप कम पढ़े लिखे हैं या आपको कुछ याद नहीं आता, तो सिंपल सा ओम नमः शिवाय, नहीं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बिना कुछ मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। इस एक शब्द में आपके जीवन का सार है। आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन के मार्ग खुल जाएंगे, आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्रदान होगा।
आप इसके बाद शिव जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले लीजिए। पूजा कर सकते हैं आप, और अगर व्रत नहीं भी रख सकते, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप ऐसी कंडीशन में है जिसमें आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कुछ भी हो सकता है, आजकल तो सभी के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो आप साधारण सी सिंपल पूजा भी करेंगे तब भी आपको उसका महत्व मिलेगा। लेकिन आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी आत्मा साफ होनी चाहिए, श्रद्धा से। आपको हर चीज़ में श्रद्धा की ज़रूरत है। आपके मन में छल, कपट, द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ये 4-5 नियम भी आप फॉलो करते हैं तब भी भगवान शिव का आशीर्वाद आपको बिना व्रत के प्रदान होगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो शिव जी की प्रतिमा से समक्ष, यानी आपके पास जो छवि होगी पूजा में, उसको धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं के साथ शिव गौरी की आरती उतारें। आपको इसके बाद साय काल में भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, आपको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। शिवलिंग पर बेल पत्र, फूल, धतूरा, आक के फूल और भस्म जरूर चढ़ाइए। कहते हैं भगवान शिव को भस्म बहुत ही प्रिय है, और आपको चंदन भी बहुत प्रिय है। भगवान शिव को चंदन लगाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा और सुगंधित चंदन कौन सा है? वो है हरा। अब मार्केट में तो मिलता नहीं है हरा चंदन को। आप कैसे बनाते हैं? वो भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, भगवान राम को अर्पित किया जाता है। तो आप घर पर बना लीजिए। वो आपको बनाना है कि जो हरी लकड़ियाँ आती हैं बेल पत्र की, आपको बेल पत्र सुखा लेनी है, उसकी जो छोटी छोटी डंडी होती है उसको आपको सिलबट्टे पर पीसना है, और उसमें इत्र डालकर आपको भस्म मिलाकर ये बनाकर तैयार करना, भगवान शिव को अर्पित करिए। बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छा है, और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र, यानी मैंने आपको बताया था ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है, यानी एक माला आपको अवश्य करनी है, और दिन में भी भगवान शिव का आप स्मरण करते रहें तो और भी अच्छा है। उसके बाद शिव चालीसे का पाठ करें, और अंत में शिव गौरी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। इसमें अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। ये तीनों चारों चीज़ आपको अवश्य करनी है। थोड़ा सा समय निकाल कर, एक दिन का मुहूर्त है, ये आपके जीवन का एक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है, जो काफ़ी दिनों के बाद आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। अगर आपको शिव चालीसा आपको मिल जाएगा, और ये पाठ करने के बाद भगवान शिव का आप करने के बाद उच्चारण करके और भगवान शिव का पाठ करके, पूजा करके, आराधना करके सब कुछ, और जो बिना पढ़े हैं उनको नहीं आता, उन माताओं और बहनों के लिए मेरे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी ये ना समझे कि हम व्रत रख रहे हैं और हमारा व्रत नहीं फलीभूत हो रहा, हमें ये पुण्य नहीं मिलेगा। उनके लिए साधारण और सिंपल पूजा है, उनको कुछ नहीं करना। उनको भगवान की छवि को समक्ष देखकर आपको सिर्फ 1 लोटा जल से अभिषेक करना है, और भगवान की छवि के सामने धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर अपने हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसी में पूरा फल आपको प्रदान होगा। बस श्रद्धा से आप आंख बंद करके भगवान का स्मरण कर लीजिए। इसमें कोई गिनती नहीं है, जितने समय आपसे हो सके उतना कर लीजिए। ये करते ही आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। कहते हैं नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण कर